ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछली बार हम लोगों ने 7वां अध्याय भगवत गीता का खत्म किया था और 7वें अध्याय के अंत के 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे प्रश्न कहे जो उसको समझ में नहीं आए। और स्वाभाविक सी बात है कि अब अर्जुन इन प्रश्नों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछेंगे। तो 7वें अध्याय के जो आखिरी के 2 श्लोक है वो हम रिपीट करके फिर 8वां अध्याय आज शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 29 7वें अध्याय का। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, कुछ नए शब्द जो इंट्रोड्यूस किए हैं
ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, साधिभूत, अधिदैव, साधियज्ञ, प्रयाण काले। तो अब इसी के ऊपर अर्जुन 8वें अध्याय के ऊपर भगवान श्री कृष्ण से ये सब चीजें समझ में नहीं आई हैं, इसीलिए प्रश्न पूछते हैं। तो आइए 8वां अध्याय शुरू करते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच। पहला और दूसरा श्लोक साथ में करेंगे क्योंकि दोनों में सिर्फ प्रश्न पूछे गए हैं। किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को 7वें अध्याय के अंत में जब वो ऐसे कुछ 5-6 नए टर्म्स यूज करते हैं तो अर्जुन को ये टर्म्स समझ में नहीं आते और इसीलिए वो 8वें अध्याय में ये सवाल पूछते हैं। 8वां अध्याय जो है वो अब सडनली थोड़े हायर लेवल का डिस्कशन करना शुरू करते हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि ये जितना मुझे समझ में आया है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। हम इस अध्याय में थोड़ा स्लो चलेंगे और हो सकता है कि हम 2-3 श्लोक ही एक अध्याय में कवर करें क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 2 श्लोक बोले हैं इसका पहले संधि विच्छेद। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैव किम उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है। आपने सडनली पिछले अध्याय के अंत में कुछ ऐसी 5-6 चीजें बोल दी जो मुझे कुछ समझ में नहीं आई हैं और भगवान श्री कृष्ण ने ये जानबूझ करके बोली हैं क्योंकि उनको पता है कि अर्जुन को ये समझ में नहीं आएगा और वो इसके ऊपर सवाल करेंगे और इस सवाल से आगे का डिस्कशन शुरू होएगा। तो वो पूछते हैं कि ये अध्यात्म का मतलब क्या, कर्म जो आप बोलते हैं, आपने पिछले 3रे चैप्टर में तो कर्म योग बोला था, ये कर्म क्या है। और इस बार भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पुरुषोत्तम में एड्रेस करते हैं। पुरुषोत्तम मतलब मनुष्यों में सबसे उच्च पुरुष मतलब पुरुषोत्तम। अधिभूतम का मतलब क्या, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने ये अधिभूत बोला है, इसका मतलब क्या। अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव का मतलब क्या। दूसरे श्लोक में इसका संधि विच्छेद अधियज्ञ कथम कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नियत आत्मभिः। अधियज्ञ का मतलब क्या। और ये जो आप बोलते हैं अधियज्ञ देहेस्मिन, देहेस्मिन मतलब इस देह के अंदर, ये कौन सा यज्ञ चल रहा है। अब तक तो जो आप यज्ञ की बात करते हैं और जो मुझे समझ में आता है, यज्ञ का मतलब एक सैक्रिफिशियल फायर होनी चाहिए, उसमें कोई पंडित होने चाहिए, उसमें कोई आहुति डालनी चाहिए, ये मुझे यज्ञ क्या समझ में आता है। पर आप बोलते हैं अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन, इस देह के अंदर जो यज्ञ चल रहा है ये क्या। और इसमें भगवान श्री कृष्ण को वो मधुसूदन बोलते हैं।
तो पहले इसमें पुरुषोत्तम बोलते हैं और दूसरे इसमें मधुसूदन बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर वो बोलते हैं प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभी। जब जाने का समय मतलब इस शरीर को छोड़ने का समय आता है, तो मैं कैसे उस ईश्वर को, उस अनंत आत्मा को, उस परम सत्य को जाने के समय में भी जान सकता हूं। तो ये कुछ प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे हैं। तो चैप्टर 7 के आखिरी के 2 वर्सेस में जो भी भगवान कृष्ण ने टर्म्स इंट्रोड्यूस की हैं वो अर्जुन को क्लियर नहीं है। तो ब्रह्म का मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी, फाइनल सत्य। तो वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये जो ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट रियलिटी मतलब क्या? मुझे तो रियलिटी युद्ध दिख रही है, मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मैं किसी की हत्या करूंगा या वो मेरी हत्या करेंगे। दिस इज व्हाट रियलिटी अपीयर्स टू मी। आप ये एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब क्या बताना चाहते हैं? ये अध्यात्म मतलब क्या? फिर वर्क मतलब क्या? कर्म मतलब क्या? क्या कर्म का मतलब बाहर की दुनिया में काम करना, श्रम करना? क्या श्रम और कर्म दोनों एक ही बात है क्या? और इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम एड्रेस करते हैं। तो अब तक भगवान श्री कृष्ण जो कुछ अर्जुन को बता रहे थे, उसको पता तो था कि ये कोई एक स्पेशल व्यक्ति है। पर अब इस चैप्टर में जब वो ये सब टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो नाउ उनकी जो भगवान कृष्ण के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो सडनली बढ़ गई है। आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट के बहुत हायर ऑफिशियल हैं या कोई अच्छी पोस्ट पर हैं, और आप मान लीजिए एक रेलवे टिकट काउंटर पे जाते हैं या ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी गाड़ी रोक दी जाती है और आप उनको बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं या आप सरकार में ऐसा काम करते हैं, तो सडनली उस व्यक्ति की आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो देखने का नजरिया है, वो सडनली चेंज हो जाता है। डॉक्टरों के प्रति ये बहुत साधारणतया देखा जाता है कि आप कहीं पे जाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं और काम हो नहीं रहा है, और अब यदि आप बोल दें कि आप डॉक्टर हैं, तो सडनली उस व्यक्ति को लगता है कि ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है सोसाइटी में और आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जब ये सब चीजें बताते हैं, तो सडनली अर्जुन को लगता है कि ये, अब तक तो मैं इनको मेरा फ्रेंड मान रहा था, मेरा सखा मान रहा था, मेरा रथ हाँकने वाला मान रहा था, पर इनको तो बहुत सारी चीजें आती हैं, इनको मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो इसीलिए वो सडनली इस वाले श्लोक में वो भगवान को पुरुषोत्तम एड्रेस करते हैं। फिर दूसरा जो सवाल पूछते हैं, व्हाट अधिभूत क्या है? तो जो ये हमको पूरा सृष्टि दिख रही है, यदि आप सृष्टि को देखें तो ये पूरी सृष्टि सिर्फ नेम एंड फॉर्म्स की बनी हुई है। नेम मतलब हर एक चीज का कोई एक नाम रहता है और कोई एक फॉर्म रहता है, और उसको हम वो चीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब लकड़ी को एक ऐसे खड़े रूप में देखते हैं और उसके ऊपर पत्तियां लगी रहती हैं, तो हम उसको पेड़ बोलते हैं। जब उसी लकड़ी को हम काट देते हैं और हम उसका टेबल बना देते हैं, तो हम उसको फर्नीचर बोलते हैं। लकड़ी वही है, सिर्फ उसका नाम बदल गया है और फॉर्म बदल गया है। जब पानी को हम गर्म करते हैं और वो भाप बन जाता है, तो हम उसको स्टीम बोलते हैं। तो नेम बदल गया और फॉर्म बदल गया।
जब पानी को हम फ्रीज कर देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। तो क्या बदला? नेम एंड फॉर्म। तो ये जो अधिभूत बोलते हैं ये ये जो पूरी सृष्टि है नेम एंड फॉर्म्स की, इसको अधिभूत बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं, अधिदैव क्या है? अधिदैव। तो इस अधिभूत नेम्स एंड फॉर्म्स की जो सृष्टि है, इसको जो चेतना देने वाली जो शक्ति है, इसको अधिदैव बोलते हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये यज्ञ है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अधियज्ञ कथम कोत्रः देहेस्मिन् मधुसूदन, कि ये जो आप अधियज्ञ की बात कर रहे हैं, ये आप बोलते हैं कि देह के अंदर चल रहा है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और इसमें वो मधुसूदन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मुझे पता नहीं कितने लोगों को मधुसूदन ये कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम है। और मधु नाम का एक राक्षस था जिसका जिसकी हत्या भगवान श्री कृष्ण ने की, और इसीलिए उनका एक नाम मधुसूदन भी पड़ता है। कई सारे लोग जिनके माता पिताजी उनका नाम बहुत प्रेम से मधुसूदन रखते हैं, उनके दोस्त उन लोगों को मधु मधु करके बुलाते हैं। शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि मधुसूदन मतलब कृष्ण, और मधु मतलब राक्षस, जिस राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। तो मधु वो राक्षस था जिसका भगवान श्री कृष्ण ने सूदन मतलब उनको हत्या की, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन है। तो आप देखेंगे कि पहले श्लोक में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तमम बोला है, और दूसरे श्लोक में वो बोलते हैं मधुसूदन। तो मधु का एक जो कॉमन टर्म हम लोग सुनते हैं, मधु का मतलब रहता है हनी। हनी मतलब शहद। और यदि आप देखें कि ये शहद कैसे बनता है, तो आपको पता चलेगा कि हजारों लाखों जो मधुमक्खियां हैं, वो एक कोऑपरेटिव एंडीवर मतलब एक स्पेसिफिक काम के लिए अपने छत्ते से बाहर जाती हैं, किसी एक फूल के ऊपर बैठती हैं, वहां से उसका अपना जो डंक है वो फूल के अंदर डालती हैं, वहां से वो नेक्टर निकालती हैं, उसका शहद जाकर के वो बी हाइव में डालते हैं। तो इसका यदि हम मनुष्य के इसमें एक्सप्लेनेशन देखें, तो ये जो बी हाइव, ये जो मधुमक्खी का छत्ता है, ये हमारे संचित संस्कार हैं। जो ये मधुमक्खी बाहर जा रही है और किसी फूल के ऊपर बैठ रही है, ये मधुमक्खी जो बाहर जाने की प्रक्रिया है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। हमारा आंख, कान, मुंह, स्किन, टंग, ये बाहर की दुनिया में जाकर के, जैसे एक मधुमक्खी बाहर के फूलों से कुछ नेक्टर ला करके अपने अंदर चेंज करके अंदर स्टोर करती है बी हाइव में, उसी तरह हमारे सेंसरी ऑर्गन्स बाहर जाते हैं और बाहर की वस्तुओं के ऊपर, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाकर के कुछ तो चीज कलेक्ट करते हैं। ये कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, मेरे सेंसरी ऑर्गन्स के मेरे दिमाग में कोई ख्याल आता है, उससे मुझे कार्य करने की प्रेरणा होती है, तो ये कर्म है। और जो मैं
इस फूल से कलेक्ट करके लेकर के आता हूं, ये कर्म फल है। और इस कर्म फल को लेकर के मैं इस मधुमक्खी के छत्ते में स्टोर कर देता हूं। और भगवान श्री कृष्ण क्या है? मधुसूदन। इस संचित संस्कारों को डिस्ट्रॉय करने वाली हायर चेतना, मतलब मधुसूदन, मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो आप यदि देखें तो हर एक श्लोक में जो भी भगवान कृष्ण का नाम दिया गया है वो किसी एक स्पेसिफिक सेंस के साथ दिया गया है। तो ये मधुसूदन, नेक्स्ट टाइम कभी आप किसी को मधुसूदन किसी का नाम होगा तो उसको मधुसूदन ही बुलाए, उसको मधु ना बुलाए। मधु मतलब जो हम लोगों ने संचित संस्कार लेकर के हमने जो जमा किए हैं वो। और मधुसूदन मतलब वो हायर कॉन्शियसनेस, वो फाइनल रियलिटी, जिस प्लेन पे हम जब चले जाते हैं तो हमारे ये संचित संस्कारों का विनाश हो जाता है। तो अब हम ये अधियज्ञ के बारे में बात करते हैं कि अधियज्ञ कथम कोत्रम देहेस्मिन मधुसूदन। तो मधुसूदन का तो अर्थ बता दिया, उसके बाद अधियज्ञ क्या है? यज्ञ जब हम पहले के जमाने में देखते थे तो यज्ञ कैसे होता था? यज्ञ में एक हवन कुंड होता था जो मे बी मिट्टी से बना हो या ईंटों से बना हो। उस यज्ञ कुंड में एक आहुति देने के लिए जगह रहती थी। यज्ञ कुंड के साइड में 5 या 10 15 पंडित बैठे रहते थे। और हम ये जो यज्ञ करते हैं उसमें हम आहुति डालते हैं। जब हम आहुति डालते हैं तो उसमें जो अग्नि रहती है वो उस आहुति के ऊपर जो घी डला रहता है उसको, उसके कारण वो अग्नि ऊपर उठती है। और वो जो भी आहुति डाली जाती है उसको वो अपने अंदर ले लेती है, उसको वो भस्म कर देती है। तो अधियज्ञ का अर्थ हमारे शरीर में, ये जो हमारा शरीर है, 5 इंद्रियों का जो ये शरीर है, ये यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ में ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ये अपनी अपनी आहुतियां डाल रही हैं। आहुति कैसे डाल रही हैं? आंख कुछ देखती है, देखने के बाद आपको यदि वो बहुत अच्छी चीज लगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कान कुछ सुनता है, कोई अच्छी म्यूजिक होगी तो आपको खुशी होती है। आप कुछ खाते हैं, खाने में टेस्ट अच्छी लगी, तो दिस इज द आहुति विच यू आर गिविंग टू दिस यज्ञ। ये यज्ञ कुंड में आप इस आहुति को देते जा रहे हैं। और जब ये आहुति दे रहे हैं तो ये जो आहुति स्वीकार करने वाला प्रिंसिपल है, जो इस आहुति को स्वीकार कर रहा है, अग्नि इसको स्वीकार कर रही है, ये चेतना है, कॉन्शियसनेस। यदि आप चेतना नहीं होती तो बाहर के सेंसरी ऑर्गन्स बेसिकली ये सब चीजें आप तक ला ही नहीं पाते, और ला ही नहीं पाते आप एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो ये जो अधियज्ञ का जो प्रिंसिपल बोला जा रहा है ये एक्चुअली अगले श्लोक में मुझे बताना था, पर मैं अभी बता रहा हूं कि हमारा जो ये पूरा शरीर है ये एक यज्ञ कुंड की तरह है। ये जो पंडित हैं, जो पंडित मतलब ये जो 5 पंडित, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये आहुति डालते जा रही हैं। और आहुति स्वीकार करने के लिए अंदर की जो अग्नि है वो हमारी चेतना है, जो ये चेतना हर एक पंचेंद्रियों से ही बाहर जा करके उनसे कुछ कलेक्ट करके अपने अंदर कुछ डाल रही है। और ये अधियज्ञ है।
और एक सवाल जो और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभिः। तो वो सवाल पूछते हैं कि आप बोलते हैं कि प्रयाण काले, जब मृत्यु होने वाली होती है तब मैं उस फाइनल प्रिंसिपल को जान सकता हूं। तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि मृत्यु के टाइम में मैं जान सकता हूं? यदि आपको कोई बोले कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी सैलरी आपको अगले जन्म में मिलेगी, तो क्या आप तैयार होंगे? नहीं तैयार होंगे। तो सिमिलर क्वेश्चन भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन बोलते हैं कि प्रयाण काले, मृत्यु के समय जब मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, तो मैं कैसे जानूंगा कि ये फाइनल प्रिंसिपल क्या है? तो एक बार मैं फिर से 2 श्लोक रिपीट करता हूं, मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चंस फिर से क्लियर हो जाएंगे। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, ये फाइनल रियलिटी क्या है? ये अध्यात्म का मतलब क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तमम, हे अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ आप मुझे प्लीज बताइए। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, ये अधिभूत का मतलब क्या है? अधिदेव किम उच्यते, अधिदेव का मतलब क्या है? अधियज्ञ कथम कोत्र, अधियज्ञ, ये जो यज्ञ आप बोलते हैं कि हमारे देह में चल रहा है, इसका मतलब क्या? प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभिः, मृत्यु के समय में भी जब मैं अपना शरीर त्यागने वाला हूं, तो मुझे ये प्रिंसिपल कैसे रियलाइज होगा? तो अब भगवान श्री कृष्ण इज वेरी हैप्पी कि जो चीज मैंने प्लान की थी, मैंने इसको कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दिए थे और ये इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में फंस करके अब मुझे ये सवाल पूछ रहा है। सो नाउ आई हैव गॉट अ चांस टू टेल हिम समथिंग मोर, टू कैरी ऑन दिस डिस्कशन फर्दर। तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं वो देखते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अक्षरः ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्ममुच्यते भूत भाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को इसका उत्तर देना शुरू करते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। तो ब्रह्म मतलब वो फाइनल एग्जिस्टेंस, वो फाइनल रियलिटी, वो फाइनल सत्ता जिसमें से सब चीजों का उद्भव होता है, सब चीजें वहीं पे रहती हैं और सब चीजें वहीं पे उनका विनाश हो जाता है। तो इसको यदि एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं तो क्या कोई लहर बिना सागर के रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। तो इसको यदि हम एक इक्वेशन के टाइप पे लिखे कि वेव माइनस ओशन इज इक्वल टू 0, बराबर, मतलब वेव लहर का एग्जिस्टेंस बिना सागर के नहीं हो सकता। पर इसका उल्टी चीज सत्य नहीं है, सागर का एग्जिस्टेंस लहर के बिना हो सकता है, बराबर। फर्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, मिट्टी का घड़ा मिट्टी के बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता।
सो क्ले पॉट माइनस क्ले इज इक्वल टू 0, बराबर। क्या मिट्टी घड़े के बिना रह सकती है? क्या रह सकती है। मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहेगी, जरूरी नहीं है कि वो घड़ा बन जाए। ठीक, तो मिट्टी का घड़ा या सागर में उठने वाली तरंग सागर से ही आती है, सागर में ही बड़ी होती है और सागर में ही विलय हो जाती है। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से ही आता है, जब तक रहता है मिट्टी में ही रहता है, और जब उसका विनाश होता है तो मिट्टी में ही मिल जाता है। उसी तरह अब थोड़ी जंप इन अंडरस्टैंडिंग, मैं ब्रह्म के बिना जीरो हूं। जैसे लहर सागर के बिना नहीं रह सकती, जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी के सिवा नहीं रह सकता, वैसे मुझ में से यदि ब्रह्म निकाल दें तो मेरा एग्जिस्टेंस जीरो है। पर मैं नहीं हूं तो ब्रह्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यदि आप देखें, अगर इसको और सिंपल टर्म्स में देखें कि हम हमारा जन्म जो होता है वो भी एक प्रकार से धरती से होता है, हम धरती पर ही बड़े होते हैं और हम फाइनली धरती में ही मिल जाते हैं। धरती का मतलब ये जो 5 तत्व है उसमें हम मिल जाते हैं। पर क्या धरती हमारे बिना रह सकती है? क्या रह सकती है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर, क्षर मतलब जिसका विनाश ना हो, अक्षरम ब्रह्म परमम, तो वो सत्ता जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जिसके ऊपर ये आने का, रहने का और जाने का खेल चल रहा है, उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अब नेक्स्ट, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। इन सब चीजों को जो स्वभाव, जो उनका नेचर देने वाली जो प्रिंसिपल है, जो पावर है, उस चीज को हम अध्यात्म बोलते हैं। जैसे नेत्र जो हैं उसमें देखने की शक्ति चेतना के कारण है। अगर चेतना नहीं है तो आप देख नहीं सकते। कान में सुनने की शक्ति जो है वो चेतना के कारण है। सिर्फ कान होने से आप सुनेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जीभ सिर्फ होने से आपको टेस्ट पता चल जाएगी ऐसा नहीं है। जीभ में जब तक टेस्ट करने की क्षमता नहीं है, जब तक चेतना नहीं है, तब तक जीभ कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस बाहरी लाइफ को, जो लाइफ प्रिंसिपल देने वाला प्रिंसिपल है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। आपको यदि याद होगा तो 7वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने यही सब चीजें सिंपल टर्म्स में बताई थी कि मेरे 2 प्रकार के नेचर हैं, एक लोअर नेचर और एक हायर नेचर। हायर नेचर चेतना के रूप में सब चीजों को जीवंत करता है, और लोअर नेचर जो है प्रकृति अष्टधा,
जो 5 महातत्व है, मन, बुद्धि और मन, बुद्धि और एक और चीज, ये 8 चीजें मिला करके मेरा लोअर नेचर आता है। और इन सब चीजों को जीवंत करने वाली जो मेरा जो हायर नेचर है वो चेतना के रूप में है। तो सेम चीज, अध्यात्म वो चीज है जो बाहरी चीजों को चेतना, जो लाइफ देती है। अब नेक्स्ट बोलते हैं, भूत भाव उद्भव करः विसर्ग कर्म संगीता। कर्म क्या है? तो बोलते हैं भूत भाव उद्भव करः। तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं, जब हम जीवित हैं तो कार्य करना या ना करना हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कार्य तो करना ही पड़ेगा। क्या कार्य करना है इसके ऊपर आपका जरूर चॉइस रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब ये एनर्जी, हायर और लोअर नेचर मिल करके जब हम कुछ कार्य करते हैं और ये कार्य जब किसी अच्छी चीज के लिए होता है, तब इसको हम सृष्टि के सृजन के लिए होता है, तब इसको हम कर्म बोलते हैं। भूत भाव उद्भव करः विसर्ग मतलब सृष्टि, कर्म संगीता। तो जो आपसे कार्य हो रहा है, यदि वो किसी के भलाई के लिए, इन जनरल लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, तो इसको हम कर्म बोलते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो प्लांट किंगडम है, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम है, और उसके बाद ह्यूमन किंगडम है। वृक्ष, जानवर और मनुष्य। वृक्ष में चेतना रहती है, पर वृक्ष जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकता है। रिस्पॉन्ड मतलब वो सोच नहीं सकता। अगर आपने पेड़ की ट्रंक काट दी तो पत्ती मुरझा जाएगी, ये एक रिस्पॉन्स है। जो एनिमल किंगडम है वो एक्शन कर सकते हैं। एक्शन मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, पर उनकी मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड रेंज में होती है। ज्यादातर एनिमल्स सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में सोचते हैं, खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना। ये 2 चीज ही मैक्सिमम किसी भी जानवर के दिमाग में चलती है। तो एक्शन प्लांट के लेवल पर मूवमेंट में नहीं होती, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स के लेवल पर वो थोड़ा एक्शन कर सकते हैं। और मनुष्य के लेवल पर, मनुष्य में क्योंकि विवेक शक्ति है, क्योंकि बुद्धि है, वो अकेला ही कर्म करने लायक है। यदि मनुष्य प्लांट किंगडम की तरह सिर्फ रिस्पॉन्ड करे, कई बार जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, लकवा लग जाता है या टोटल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, तो फिर वो, उसको कई बार हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेजिटेबल बोलते हैं। वेजिटेबल मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, काटना है तो काट दो, कुछ कहना है तो कह दो, वो आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो सिर्फ जो कुछ बोला है उसका अपनी तरफ से कुछ विशेष एक्शन नहीं रहेगी। तो अगर एक मनुष्य कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे ही वेजिटेबल की तरह, प्लांट किंगडम की तरह पड़ा है, तो इसको मनुष्य के लिए कार्य नहीं बोला जाएगा। अगर
मनुष्य एक जानवर की तरह 99% जो मनुष्य हैं वो जानवर की तरह ही बिहेव करते हैं, सिर्फ खाने पीने, खुद का मजा करने और रिप्रोड्यूस करने में ही उनको उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। तो यदि आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं तो आप एनिमल के लेवल का कर्म कर रहे हैं। मनुष्य में जब हम कर्म बोलते हैं तो वो इंटेलिजेंट एक्शन होना चाहिए, वो विवेक पूर्ण एक्शन होना चाहिए, तो ही उसको हम कर्म कह सकते हैं। तो इन तीनों में जो चेतना है, जो पेड़ को चेतना दे रहा है, जो किसी जानवर को चेतना दे रहा है और किसी मनुष्य को चेतना दे रहा है, ये पावर तो सेम है, पर इस पावर को यूज करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब आती है और वो यदि बल्ब में लगाई जाती है तो फिर वो लाइट देती है। यदि वही इलेक्ट्रिसिटी हीटर में लगाई जाती है तो फिर वो गर्मी देती है। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर में लगाई जाती है तो फिर वो बहुत सारा काम कर सकती है, पर फाइनली देखे तो इलेक्ट्रिसिटी तो तीनों में सेम जा रही है, पर जिस प्रकार से वो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग हैं, और जितना स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है उतना स्पेशल आउटपुट है। तो मनुष्य का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे स्पेशल बनाया गया है, पर यदि मनुष्य उस इंस्ट्रूमेंट को एक एनिमल की तरह जो 99% लोग यूज करते हैं, तो दिस वर्क इज नॉट कॉल्ड एज कर्म। तो कर्म का डेफिनेशन देने के टाइम में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, भूत भाव उद्भव कर विसर्ग, विसर्ग मतलब सृष्टि, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं इस चेतना के द्वारा, यदि वो सृष्टि के जनरेशन के लिए, यदि वो लोगों की भलाई के लिए है, तो ही इसको हम कर्म बोल रहे हैं। विच मीन्स कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं यदि वो सिर्फ हमारे सेल्फिश पर्पजेस के लिए है, देन वी आर वर्किंग लाइक एन एनिमल। व्हेन वी वर्क फॉर अ पर्पज विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेशन, जो सबके बेनिफिट के लिए है, तो उसको हम कर्म बोलते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं वो देखते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाशधिदेवताम् अधियज्ञो हवे मात्रः देहे देहभृतां वर। अधिभूतं क्षरः भावः पुरुषः च अधिदेवताम् अधियज्ञः अहम एव अत्र देहे देहभृतां वरः। ये चीज मैं आपको पहले श्लोक में बता चुका हूं कि अधिभूतम मतलब जो ये पूरा विश्व है जिसमें बहुत सारे नेम एंड फॉर्म्स हैं, और क्षरो भाव, क्षरो मतलब ये डिस्ट्रक्टिबल नेचर का है, आज है और कल नहीं। अधिभूतम जो है अधिभूत, ये इस इस बाहर नेम्स एंड फॉर्म्स को जो चेतना दे रहा है वो अधिदैवम। जैसे आंखों की देखने की शक्ति, कानों की सुनने की शक्ति, हमारे स्किन में फीलिंग की शक्ति, इस चीज को जो चेतना दे रहा है ये अधिदैव। अधियज्ञो हवे मात्रः देहे देह भृतांवरः, ये मैं आपको पहले श्लोक में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो अधियज्ञ, ये जो यज्ञ जो हमारे अंदर यज्ञ चल रहा है, ये हमारा शरीर एक यज्ञ कुंड की तरह है। ये 5 जो इंद्रियां हैं ये
यज्ञ में आहुति देने वाले जो चीज हैं, और जो ये आहुति एक्सेप्ट कर रहा है वो ये चेतना के द्वारा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 पंडित हैं जो अलग अलग प्रकार की आहुति, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, ये आहुति बाहर से आ रही है और हमारे अंदर जा रही है। और ये चेतना जो भगवान कृष्ण की हायर रियलिटी है, बिकॉज ऑफ इस चेतना को, इस अंदर बैठे हुए देव को ये हम आहुति दे रहे हैं। तो अब लास्ट श्लोक इसमें है, जो ये जो सवाल पूछे थे वो उनका पूरा आंसर करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरनुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यह प्रयाति स मद्भावं याति न अस्ति अत्र संशयः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो अंत काल में, अंत काल के अलग अलग मीनिंग लिए जा सकते हैं। जब हमारा ये देह छोड़ने का समय आ रहा है, अंत काले च मामेव, जो अंत काल में भी मुझको स्मरण करता है, वो 100% मेरे पास ही पहुंचता है। तो जैसे ही हम ये सोचते हैं तो दिमाग में ऐसे आता है कि अगर अंत काल में ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करनी है तो ये ध्यान क्यों करें, ये भगवत गीता क्यों सुने, अच्छे काम क्यों करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मिनट में ही हम भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो साधारणतया यदि आप देखें तो डेथ जो है, मतलब मनुष्य की डेथ इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस विच यू कैन एवर फेस इन लाइफ। और ऐसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए यदि आपकी पहले से तैयारी नहीं होगी तो आप वही रिएक्शन दोगे जो आप पहले से करते आए हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 24 घंटे पैसे के बारे में ही सोच रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहे हो, तो जाने के टाइम में भी आपको अपना बिजनेस, अपने पैसे, अपना घर, अपनी वाइफ, यही सब याद आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी लाइफ टाइम कुछ सोचते रहे और एंड में भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचा और फिर भगवान कृष्ण तक पहुंच गए, ऐसा नहीं होएगा। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बताना चाह रहे हैं कि अंत काले च मामेव, जो अंत काल में मुझे भजता, जो मुझे याद करता है वो मेरे तक पहुंच जाता है। बट इसका लिटरल मीनिंग ये है कि जो पूरी जिंदगी भर मुझे भजता है उसी को तो अंत काल में मेरा नाम याद आएगा। ऐसे थोड़ी होगा कि आप अंत काल में किसी और चीज को याद करें और जो लाइफ में कुछ और कर रहे थे और अंत काल में कुछ और करें, ऐसे नहीं होएगा। दूसरी बात एक बताने की है कि मान लीजिए आप एक कमरे से निकलते हैं और मे बी किचन में जाने का विचार करते हैं। तो कमरे से निकलने के बाद आपका विचार था कि आपको किचन में जाना है और आप किचन में पहुंच गए, बराबर। तो जब हम किसी एक विचार को छोड़ करके दूसरा विचार लेते हैं, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। सिमिलरली अंत काल में यदि आपके मन में आखिरी विचार ईश्वर का होगा तो ऑब्वियसली आप ईश्वर के पास ही पहुंचेंगे। मतलब ये कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं बता रहे हैं, ये आप नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। आप घर से निकलते हैं और आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आखिरी विचार घर से निकलने के टाइम पे रहता है कि आपको हॉस्पिटल जाना है और आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो सेम थिंग,
जो थॉट्स आप अपने लास्ट मिनट में एंटरटेन करेंगे या लास्ट एक्शन के बाद जो लास्ट थॉट एंटरटेन करेंगे, आप वहां पे पहुंचेंगे। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि अंत काले, अंत काले मतलब एक अर्थ ये होता है कि शरीर के अंत में, और दूसरा अर्थ जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं या हम चिंतन के लिए बैठते हैं, तो अंत काले जब हमारे मन और बुद्धि का अंत हो जाता है, और मन और बुद्धि का अंत मतलब मेडिटेशन या ध्यान में वी आर गोइंग अबव द माइंड, वी आर ट्रांसेंडिंग द माइंड। तो जो थॉट आपके मन और बुद्धि में लास्ट मिनट पर था, उस थॉट में आप मर्ज हो जाएंगे। तो अंत काले का एक तो शरीर का अंत, एक जब हम ध्यान करते हुए, जिन जिन लोगों ने ध्यान किया होगा उन्होंने डेफिनेटली कभी ना कभी ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आफ्टर सम पॉइंट आप कहाँ पे गए, क्या हुआ, ये किसी को पता ही नहीं चलता। तो मन और बुद्धि जब उसका अंत हो जाता है और आपके मन में ईश्वर का ख्याल है, तो आप उस सुप्रीम चेतना के साथ फॉर सम टाइम तो मिल ही जाते हैं। तो अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, कलेवरम मतलब बॉडी, जब लास्ट मिनट, जब लास्ट टाइम जब ये बॉडी छूट रही है, तो यदि तुम्हारे मन में मेरा ख्याल होगा तो तुम मुझसे ही आकर के मिलोगे, ये 100% निश्चित है। पर ये करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट मिनट में ही उसको याद करें। जब सचिन तेंदुलकर इंडिया पाकिस्तान मैच में लास्ट स्लॉग ओवर में छक्का मारता है और हमको ऐसे लगता है कि ये तो बहुत इजी है, इसके ऊपर सालों की नेट प्रैक्टिस गई है, इसीलिए वो वहां पे छक्का मार पाया। तो ईश्वर तक जाने के लिए जब तक हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हर एक एक्टिविटी ऐसे नहीं कर रहे हैं जिसमें ईश्वर का ख्याल हो, तो लास्ट मिनट में ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ भाग चल नहीं रहा होगा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा, कहीं पे दर्द हो रहा होगा, तो क्या आपको लगता है कि उस समय पर आपको ईश्वर का ध्यान आएगा? नहीं आएगा। आपको अपनी बॉडी का ही ध्यान आएगा, ये दर्द है, वो दर्द है, ऐसा है, वैसा है। तो अगर लास्ट मिनट के ऊपर सिक्सर मारना है तो नेट प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी चाहिए। तो आज के 5 श्लोकों में हम लोगों ने जो, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, इसका हमने समझने की कोशिश की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस है। हमारे पूज्य गुरुदेव दाजी उस दिन रात को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइव रहेंगे, और जिन जिन लोगों ने पहले कभी भी ध्यान एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो ऑनलाइन अपने घर पर बैठ करके ये ध्यान का अनुभव ले सकते हैं। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी ये लिंक प्रेषित कर दी है। मैं देखता हूँ इस वीडियो में यदि मैं वो लिंक डाल सकता हूँ तो मैं वो डालने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।